कर्म कारक द्वितीया विभक्ति को प्रारंभ करते हैं। तो कर्म कारक द्वितीया विभक्ति को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले जो सूत्र दिया है, जिसकी हमने पहले बात भी की थी, कारके इत्यधिकृत्य, यह अधिकार सूत्र है। जो 6 प्रकार के सूत्र बताए थे उसमें से कारके यह है अधिकार सूत्र है। अब यहाँ से लेकर के कारक प्रकरण के अंत तक कारके इस सूत्र का अधिकार चलेगा। इस बीच जितने भी सूत्र पठित होंगे वह सब कारक प्रकरण के अंतर्गत माने जाएंगे। तो कारके का उदाहरण चलेगा, सब में कारके का अधिकार चलेगा। कर्तुरीप्सितमं कर्म, द्वितीय विभक्ति का प्रारंभ होता है यहाँ से। द्वितीय विभक्ति के प्रारंभ का सबसे पहला सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। अब कर्तुः किम, यह क्यों ग्रहण किया? तो माशेषु अश्वम बध्नाति। पहले इसको समझते हैं। कर्तुः क्रियया, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो फल प्राप्त करना इष्टतम हो, आभीष्ट हो, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, उदाहरण देते हैं, बालकः विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर कर्ता है बालक और क्रिया है गच्छति, और बालक को अभीष्ट क्या है? बालक को अभीष्ट है विद्यालय जाना, इष्टतम है बालक को विद्यालय जाना। तो यहाँ पर कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी बालक विद्यालय शब्द की, और इसके बाद जो सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया, उससे फिर यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो कर्ता जिस कार्य को सबसे ज़्यादा करना चाहता हो, जिसमें अपनी रुचि दिखाता हो, जो सबसे ज़्यादा कर्ता को अभीष्ट हो, ऐसी जो है कर्म में, ऐसे शब्द में जो है, ऐसे कर्म में या शब्द में कहिए उसको, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, उसी को कर्म कहा जाता है। और उसके बाद कर्म संज्ञा का फल क्या है? तो कर्म संज्ञा का फल बताते हैं कर्मणि द्वितीया। कर्म संज्ञा का फल है कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो ठीक है, बालकः विद्यालयं गच्छति, विद्यालय शब्द की जो है कर्तुरीप्सितमं कर्म से कर्म संज्ञा हो गई, और इस कर्म संज्ञा का फल है कि कर्मणि द्वितीय से यहाँ पर विद्यालयम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। ऐसे ही इस प्रकार से और भी अन्य उदाहरण आएंगे तो उनको आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी, यहाँ पर दिया गया है, सिद्धांत कौमुदी में भी यह दिया गया है कि कर्तुः किम, कर्तुरीप्सितमं कर्म, ऐसा सूत्र पठित किया गया है। तो इसमें कर्तुः ईप्सितमं कर्म, ये जो कर्तु है, कर्ता है, कर्ता, ये शब्द क्यों ग्रहण किया गया है? कर्तुः किम, ऐसा क्यों ग्रहण किया गया है? ये इसकी आवश्यकता क्या थी? आपको सूत्र सिर्फ इतना देना चाहिए था, ईप्सितमं कर्म, जो ईप्सित हो वह कर्म होता है। अब कर्म किसका, इतना यदि उदाहरण आप सूत्र दे देते तो फिर आपका काम भी बन जाता, क्योंकि आपको कम इसमें प्रयास करना पड़ता, और अर्ध मात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवं मन्यन्ते। यदि आधी मात्रा का भी लाघव हो जाए तो व्याकरण लोग तो पुत्रोत्सव मनाने लगते हैं। तो आप तो यहाँ पर कर्तु शब्द, कई सारी मात्राओं का आप तो जो है यहाँ पर लाघव कर सकते थे, फिर आपने कर्तु ऐसा क्यों ग्रहण किया? तो इस पर बात करते हैं। कर्तु किम माशेषु अश्वम बध्नाति। अब देखिए, माशेषु ऐसे लिखेंगे, अश्वम। अब मैं मोनुस्वारा के नियम पूरे पालन करूंगा, कहीं कहीं पर ना हो तो ठीक है, आप उसको समझिएगा। माशेषु अश्वम बध्नाति। तो माशेषु अश्वम, मास कहते हैं उड़द की दाल को। तो उड़द की खेत में घोड़े को, उड़द में घोड़े को बांधता है, या उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। माशेषु अश्वम बध्नाति। अब यहाँ पर जो है कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, रामः, रामः माशेषु अश्वम बध्नाति। अब यहाँ पर यदि कर्ता नहीं देते, कर्तुः किम ऐसा पूछा गया ना, यदि हम कर्ता ऐसा क्यों कहा, यदि कर्ता नहीं कहते तो फिर कर्ता को जो सबसे ज्यादा अभीष्ट है उसमें कर्म संज्ञा नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, रामः माशेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ पर राम को सबसे ज्यादा अभीष्ट क्या है?
कि घोड़े को उड़द के खेत में बांधना अभीष्ट है या फिर घोड़ा बांधना अभीष्ट है? क्या अभीष्ट है, उड़द का खेत या घोड़ा? अब घोड़ा भी सोचेगा कि चलिए हमें बांध देगा तो उड़द खा लेंगे, लेकिन राम को अभीष्ट यहाँ पर ये नहीं है, मास शब्द नहीं है कि घोड़ा कहाँ बांधे है। राम को अभीष्ट है यहाँ पर अश्व बांधना। तो कर्ता को जो सबसे ज़्यादा अभीष्ट है वह है घोड़ा बांधना। और यदि कर्तुः किम, ऐसा नहीं कहते, कर्तुरीप्सितमं कर्मा, यदि वहाँ पर कर्तु पद का, कर्ता पद का ग्रहण नहीं करते तो फिर राम को जो अभीष्ट है उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती, फिर ये जो मास शब्द है उसकी भी कर्म संज्ञा होने लगती, क्योंकि जो राम को अभीष्ट नहीं है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती। और कर्ता कहने से केवल अश्व शब्द की कर्म संज्ञा होती है। तो इससे यह पता चलता है कि कर्ता को जो अभीष्ट है उसी में हमें कर्म संज्ञा करनी है। इसीलिए यहाँ पर कर्तु मासेषु अश्वम बध्नाति, कर्मणा ईप्सिता मासा न तो कर्तुः। तो ये मास है, ये जो उड़द का खेत है, ये घोड़े को तो अभीष्ट हो सकता है। कर्मणा ईप्सिता, कर्म को तो अभीष्ट हो सकता है क्योंकि घोड़ा यहाँ पर कर्म है, अश्व यहाँ पर कर्म है। तो ये उड़द का खेत घोड़े को तो अभीष्ट हो सकता है, न तो कर्तु, लेकिन कर्ता के लिए अभीष्ट नहीं है। और कर्ता के लिए यह अभीष्ट नहीं है, इसीलिए इसमें माशेषु में कर्म संज्ञा ना होकर के सप्तमी हुई है। और अश्वम जो कि कर्ता को अभीष्ट है, जिसको बांधना, वहाँ पर जो है कर्म संज्ञा हुई है। तमप ग्रहणम किम पयसा ओदनम भुंक्ते, ये तो बहुत ही इस तरह के प्रश्न इसमें बार बार आते हैं। तमप ग्रहणम किम पयसा ओदनम भुंक्ते, आइए इसको भी करते हैं। तमप ग्रहणम किम, क्यों तमप ग्रहण किया, करना भी चाहिए था। अब ये पूछते हैं कर्तुरीप्सितमं कर्मा, तो ये ईप्सितमं, ये जो तमम कहा है, अब कहते हैं ये तमब, जब इसको संधि होती है तो तमब बन जाता है। तमब ग्रहणम किम, ये क्यों ऐसा किया, तमब ग्रहण क्यों किया? तो इसके लिए उत्तर देते हैं कि तमब ग्रहणम किम पयसा ओदनम भुंक्ते कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रविशति त्यत्रैव स्यात्। अब सबसे पहले तो कहते हैं पयसा ओदनम भुंक्ते, तो पयसा, पयसा मतलब दूध से, ओदनम, ओदन मतलब चावल, भात, भुंक्ते, हम ऐसे भुंक्ते लिख देते हैं, पयसा ओदनम भुंक्ते, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं पयसा ओदनम भुंक्ते। कई लोग फिर कहते हैं ना कि पढ़ाने वाले गुरुजी गलत लिख रहे हैं, तो इसीलिए दोनों तरह से लिख दिया है। पयसा ओदनम भुंक्ते, दूध से भात खाता है, ध्यान से समझिए, यहां पर दूध से भात खाता है। अब यहां पर सबसे ज्यादा अभीष्ट क्या है, तमब ग्रहणम किम बताया ना, तो जो इष्ट तमम हो उसकी कर्म, ये तमब मतलब तमम, जो बहुत ज्यादा अभीष्ट हो, कहा गया कि उसकी कर्म संज्ञा होनी चाहिए, जो बहुत ही अधिक अभीष्ट हो। अब यहाँ पर दो दो कर्म प्राप्त है, एक तो दो दो शब्द प्राप्त है, कर्म नहीं है। पयसा ओदनम भुंक्ते, अब यहाँ पर दूध से भात खाता है, तो जो देवदत्त पयसा ओदनम भुंक्ते, तो जो देवदत्त है वह दूध भी पीता है, दूध भी खाता है साथ में, और भात भी खाता है, लेकिन उसको अत्यंत अभीष्ट क्या है, दूध पीना, दूध खाना या फिर भात खाना। तो अगर यहां पर तमब ग्रहण नहीं करते तो ये जो पयसा, क्योंकि पयसा वह दूध इसलिए लेता है कि दूध के साथ वह भात को आसानी से खा लेगा, वास्तव में उसको जो अभीष्ट है वह भात खाना अभीष्ट है, उसको दूध अभीष्ट नहीं है। लेकिन यदि हम यहाँ पर तमब ग्रहण नहीं करेंगे तो ये जो पयसा है, जिसमें तृतीया लगी हुई है, करण है, वो भी यहाँ पर जो है कर्म संज्ञक हो जाता, उसकी भी कर्म संज्ञा होने लगती। लेकिन तमब ग्रहण करने से जो अत्यंत अभीष्ट यहाँ पर है ओदनम, केवलम ओदनम की यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रयोग पयसा ओदनम भुंक्ते, यह पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। तो दो तरह की शंका अभी तक यहाँ पर आई है, कर्तुः किम मासेषु अश्वम बध्नाति, और दूसरा पयसा ओदनम भुंक्ते तमब ग्रहणम किम पयसा ओदनम भुंक्ते। इसके आगे अभी और क्या क्या इसमें शंकाएं हैं, क्या क्या समाधान है, किस तरह से यह प्रकरण आगे चलेगा, तो इसको हम आगे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिदिन आपको इस तरह का पाठ यहाँ पर मिलता रहेगा।